Assalamu alaikum. Today's lecture number 5, that is homologous series. What is homologous series? Homo means same. Homologous series is a series of organic compounds in which two successive members of the series differ by a CH2 group or by 14 AMU molar mass. होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के बाद उनकी डिफरेंट सीरीज बन जाती है। तो हर एक सीरीज में जो दो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, यानी खदीजा और नायाब, खदीजा और नायाब को हम सक्सेसिव मेंबर्स कहेंगे। अब अगर हम कहें कि खदीजा एंड मिनाहिल, तो वो आपके पास सक्सेसिव मेंबर्स में नहीं आते, बल्कि जो एक दूसरे के साथ इमीडिएट बैठे होते हैं वो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीरीज जिसमें दो सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस बेस पे? CH2 के बेस पे, ठीक है, या 14 AMU मोलर मास, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू सक्सेसिव मेंबर्स are differed by CH2 unit or by 14 AMU molar mass, and the two successive members, they are also called homolog, and the members of the series are called homolog. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा कि अल्केन हमारे पास एक सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी फैमिली यहाँ पे लिखी हुई है, इसके लिए हम सीरीज भी लिख सकते हैं। अल्केन एक सीरीज है, अल्कीन हमारे पास दूसरा सीरीज है, अल्काइन तीसरा। ये सारे बेटे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। किस बेस पे क्लासिफिकेशन है? फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसी फैमिली को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अल्केन एक होमोलोगस सीरीज, दूसरा होमोलोगस सीरीज है अल्कीन, थर्ड अल्काइन, फोर्थ एरीन, हेलाइड। इसी तरह आप इसको काउंट करते जाओ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ही क्लासिफिकेशन है, इतनी ही होमोलोगस सीरीज है। अब अल्केन हमारे पास फॉर एग्जांपल एक होमोलोगस सीरीज है। जो पहला मेंबर होता है n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए है। जो पहला नंबर, अगर आपके पास 1 कार्बन एटम हो तो अल्केन का जो पहला मेंबर होगा वो CH4 होगा, ठीक है। अगर n = 2 हो जाएगा तो आपके पास C2H6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, ठीक हो गया। तो अब आपके पास एक मेंबर है CH4, दूसरा मेंबर है अल्केन सीरीज का या होमोलोगस सीरीज का C2H6। अगर कार्बन एटम्स की तादाद 3 हो जाती है तो आपके पास मेंबर आएगा C3H8, C4H10। अगर 4 हो जाए तो ये आपके पास एक होमोलोगस सीरीज बनती जाएगी, ठीक हो गया। अब इसमें एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, ये मेंबर है, ये दोनों सक्सेसिव मेंबर नहीं है, ठीक है। जो इमीडिएट होते हैं उसको हम सक्सेसिव मेंबर कहते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। अब इसमें अगर आप देखो, यहाँ CH4 है, ये C2H6 है। डिफरेंस कितने का आया? CH2 का, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये दोनों सक्सेसिव मेंबर हैं, एक C2H6 है, दूसरा है C3H8। अब इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का, और बाय 14 AMU। अब CH2 का मास कितना आता है? 14। तो ये आपके पास सक्सेसिव मेंबर्स हैं, और ये आपके पास डेफिनेशन हो गई कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय अ CH2 यूनिट और बाय 14 AMU मोलर मास एंड मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग। अब इसकी जगह पे आप कोई और सीरीज ले सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया। अल्कीन ले सकते हो, अल्काइन ले सकते हो, और उसमें आप चेक कर सकते हो कि सब में आपके पास दो सक्सेसिव मेंबर के दरमियान डिफरेंस आएगा CH2 का। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। कोई भी आप सीरीज लोगे तो उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट होगा एंड सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। सेम एलिमेंट्स कार्बन और सेम उसका फंक्शनल ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स होंगे। अब आप पहला अल्काइन लोगे जिसमें कार्बन की तादाद 2 होगी, सेकंड में कार्बन की तादाद 3 होगी, हाइड्रोजन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे।
सेकेंड पॉइंट है कि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, और हर एक सीरीज का अपना एक स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होता है। CnH2n+2 सेम अल्कीन का फार्मूला होता है, सेम अल्काइन का। जितने भी होमोलोगस सीरीज है हर एक का अपना जनरल फार्मूला होगा। फर्स्ट, all compounds in the series contain the same elements and same functional group। सेकेंड नंबर पे आएगा कि हर एक का अपना एक स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज इज डिफर। जो आपकी डेफिनेशन लिखी गई है उसको आप पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो कि जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं एक होमोलोगस सीरीज के वो डिफर होते हैं CH2 ग्रुप से या 14 मोलर मास से। और जितने भी कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस सीरीज में वो आपके पास सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। अगर आप CH4 बनाओगे तो जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप CH4 के लिए यूज़ करेंगे वही हम C2H6 के लिए भी यूज़ करेंगे, वही हम C3H8 के लिए भी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि CH4 डिफरेंट मेथड से बनेगा और जो आपके पास एथेन है वो डिफरेंट मेथड से बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि सेम, अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। सिर्फ इनका जो चेंज आएगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। और वो किस वजह से चेंज आएगा? क्योंकि मास बढ़ेगा। ये एक कार्बन है तो इनका मास है हमारे पास 16 आएगा, तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक होमोलोगस सीरीज के कि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक जनरल फार्मूला। The molecular formula of each homologous series differ by a CH2 unit. All compounds in the series can be prepared by similar methods and they have similar chemical properties, but all members have gradual change in physical properties due to mass of carbon, due to increasing number of carbon atoms in the homologous series. Thank you.